आज हम बात करेंगे एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स की जो मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। लास्ट टाइम जब मैं देहरादून घूमने गया था, जब मैं वहाँ पर घूम रहा था तो मैंने देखा कि आगे किसी सीन की शूटिंग चल रही थी। अब मुझे ये सारी चीज़ें देखना पसंद है तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। तो फिर मैं वहाँ गया तो एक सीन की शूटिंग थी जिसमें एक लेडी थी और उसके सामने एक लड़की थी। वो लेडी कोई बड़ी एक्ट्रेस लग रही थी, बड़ा नाम था शायद उसका, इसीलिए उसके आसपास इतने सारे लोग मंडरा रहे थे। और सामने जो लड़की थी शायद वो एक्ट्रेस तो नहीं थी, शायद पैसों की प्रॉब्लम की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से वो बस वहाँ पर खड़ी थी उस रोल के लिए। उसने सोचा होगा कि शायद इससे उसकी कुछ मदद हो जाएगी। अब सीन इतना छोटा था कि वो लेडी उस लड़की को किसी गलती के लिए एक थप्पड़ मारती है। बस इतना छोटा सा ही सीन था। सारी तैयारी हो गई थी, फिर डायरेक्टर ने एक्शन बोला और उसने उस लड़की को थप्पड़ मारा एंड इट वाज कट। सीन पूरा हो गया था। पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ उस लेडी को। उसने कहा सर अभी मुझे फील नहीं आया, आई वॉन्ट रीटेक। डायरेक्टर के लिए ये बात बहुत कॉमन थी। उसने कहा ठीक है। फिर से सीन हुआ, फिर से उसने उस लड़की को थप्पड़ मारा एंड इट वाज कट। पर पता नहीं क्या हुआ, उस औरत ने कहा कि सर अभी मुझे फील नहीं हुआ, आई वॉन्ट रीटेक। डायरेक्टर ने कुछ आपत्ति नहीं जताई एंड फिर से सीन हुआ, फिर से उसने उसको थप्पड़ मारा। सीन पूरा हुआ, बट फिर भी उस औरत ने कहा कि सर अभी मुझे फील नहीं हुआ, मुझे रीटेक चाहिए। मैं सोच रहा था कि कोई उसे कुछ कह क्यों नहीं रहा, क्योंकि सीन तो परफेक्ट ही था, उसमें कुछ फील करने जैसा था ही नहीं। सीन में बस एक थप्पड़ ही तो था। बट शायद उस एक्ट्रेस का नाम इतना बड़ा था कि वो डायरेक्टर को कुछ बोलना मुनासिब नहीं लगा। अपने शो की शूटिंग के बारे में सोचकर उसने कुछ ना बोलना ही सही समझा। मैं कई टाइम से उस लड़की को नोटिस कर रहा था जो उसके सामने खड़ी थी। उसको ये सारी चीज़ें कंफर्टेबल तो नहीं थी, बट शायद उसकी जो मजबूरी थी रोक रही थी उसे कुछ बोलने से। बस तो इसी वजह से चुपचाप खड़ी थी वो। और वो एक्ट्रेस भी अपने बड़े नाम का पूरा फ़ायदा उठा रही थी। प्रोड्यूसर भी अपने शो के बारे में सोचकर कुछ नहीं बोल रहा था। बस तो फिर क्या था, ऐसे ही सीन चलता रहा, रीटेक पर रीटेक होते रहे। आपने वो प्रेशर कुकर देखा होगा जिसमें जब पूरी अंदर से गैस भर जाती है, प्रेशर हो जाता है, तो उसकी जो सीटी होती है वो बचती तो नहीं है, बट ऊपर नीचे होती है, बस बजने की तैयारी में होती है। सेम ऐसी सिचुएशन उस लड़की की मैं देख पा रहा था यहाँ पर। फिर क्या था, फिर जब उस औरत ने रीटेक मांगा और रीटेक होने गया और उसने उसको थप्पड़ मारने को हाथ ऊपर किया, पता नहीं उस लड़की में कहाँ से हिम्मत आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ के सामने उसी को थप्पड़ मार दिया। उसने जो करा देखकर सेट पर सारे लोग खड़े हो गए, सब चौंक गए कि इसने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। उस टाइम उस लड़की ने जो लाइंस कही थी मुझे आज भी याद है। उसने कहा था कि शायद यहाँ पर जितने लोग आपको जानते हैं मुझे नहीं जानते, जितना बड़ा नाम है आपका उतना बड़ा नाम भी नहीं है मेरा, जितने पैसे हैं आपके पास मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। हाँ, पर एक चीज़ है जो आप में और मुझ में एक है, इक्वल है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकती। आप क्या, मैं किसी और को हक नहीं देती अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का। अगर हो सके तो ये बात समझने का ट्राई कीजिएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली गई बिना अपनी पेमेंट लिए। आज शायद वो लड़की जिस मजबूरी की वजह से वहाँ पर थी उसमें वो हार गई, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में
वो कामयाब हो गई। शायद आगे भी लाइफ में उसे प्रॉब्लम्स तो कई सारी आएगी, बट शाम को जब वो अपने घर जाएगी और रात को सोने जाएगी तो उसके दिल को एक सुकून होगा कि उसने अपने आप को बचाया है, उसने अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाया है, जो उसके लिए काफ़ी होगा आगे लड़ने के लिए। हम लोग जो यहाँ इंडिया में कॉमन लाइफ जीते हैं, 9 to 5 जॉब, हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। हमारे साथ आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जहाँ पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है, पर हम सिचुएशंस को ध्यान में रखकर कुछ ना बोलना मुनासिब समझते हैं और चुप रहते हैं। ऐसे में होता ये है, अंदर से खोखले हो जाते हैं हम, क्योंकि कुछ भी नया काम करने के लिए हमें जो एक अंदर से इंस्पिरेशन होनी चाहिए, एक जो रे ऑफ लाइट मिलता है हमारे अंदर से, वो तब मिलता है जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिव तब रहता है जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सिक्योर रहती है। तो अगर लाइफ में सक्सेस होना है, और कुछ करो ना करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बचा कर रखो। क्या पता ये एक चीज़ ही आपको लाइफ में वो सब दे दे जिसके आप सपने देखा करते हो। सोचना ज़रूर इस बारे में। वैसे ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस बारे में क्या सोचते हो प्लीज़ लेट मी नो। योर व्यूज़ आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट।